इसकी सारी जानकारी आप बड़े अच्छे तरीके से देख पाएंगे। आज पहले भी अपने वीडियो में बताया था आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इस बात का। तो साथियों, कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि जो कपिलवस्तु है, जहाँ महाराज शुद्धोधन का जो एक तरह से राजपाट या गण व्यवस्था में जो वो राजा थे उसका चित्रित वर्णन वहाँ पे हम कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर में सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन वहाँ से दक्षिण की ओर में अगर 5 किलोमीटर जब आते हैं तो यहाँ पर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर में 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर में दिखाई पड़ते हैं। और इस स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा कहा जाता है, हमें इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में कपिलवस्तु की तरफ में आए और उनके स्वागत के लिए ही यहाँ पर में 3 बड़े संघाराम की यहाँ पर में निर्मित 3 बड़े संघाराम की जो निर्मित यहाँ पर में इनके लिए की गई थी, जिसमें से यहाँ पर में एक बड़ा संघाराम आप यहाँ पर में आप जानते हैं कि एक तरह का एक मिथक चलता था या एक कहानी चलती थी कि जिसमें ऐसा कहा जाता था कि तथागत गौतम बुद्ध जो है वो अपने राज्य से बाहर ना जा पाए, उसके लिए उनके लिए 3 तरह के महल बनाए गए थे। इस तरह के मिथक चलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दिख रहे हैं आप, इस तरह का यहाँ पर में स्तूपा की जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा या संघाराम के जैसा ये जो है यहाँ पर में स्ट्रक्चर नजर आता है। ये बहुत ही बारीक कारीगरी इसमें की गई है। ये जो सारी कारीगरी है कोई पत्थर में नहीं है, ईंटों में ये कारीगरी की गई है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से इन संघाराम का यहाँ पर में इस संघाराम को बनाया गया ताकि तथागत गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब कपिलवस्तु लौटे और कपिलवस्तु लौटने के बाद जब उनके साथ में अनुयायी थे, उनके साथ में जो भिक्षु उनको ठहरने की गई। और जहां तक के इसके बाद में जो है इसी स्थान पर यहाँ पर में इस तरह का ये जो निर्माण किया गया होगा, तो इसके पीछे में भी आप देख सकते हैं। इसके पीछे में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर में भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर में दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर में जो बुद्ध के लिए उन्हें या रोकने के लिए यहाँ पर में 3 तरह के महल बनाए गए थे, ऐसा जो मिथक चलता था। लेकिन बुद्ध का जो अस्तित्व है वो मिथकों के आधार पर नहीं तो सत्यता के आधार पर दिखाई देता है। उनका जो अस्तित्व है वो खुदाई करने पर ही दिखता है। भारत का हर एक कोना या भारत लगे हुए जो भी हिस्से है, जो जम्बूद्वीप के हिस्से है, अगर जाए तो पता चलता है कि इस देश में शायद यही वो स्थान रहा होगा। तथागत गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु वापस आए बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, तो वो जो है अपने राज्य के बाहर ही अपने अनुयायियों के साथ में रुके और उन्होंने अपने जो प्रवचन है उन्होंने यहीं से दिए थे। और उन्हीं के लिए यहाँ पर उस समय रुकने की व्यवस्था की गई थी। और पूरे राज्य में जो है दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यहीं से जो है जो दीपदानोत्सव या आज हम दीपावली या दिवाली ये जो त्यौहार मनाते हैं, तो इसी स्थान से जो है ये शुरुआत मानी जा सकती है। और ये जो संघाराम या ये जो वास्तु आप देख रहे हैं, ये उस उत्सव का प्रतीक हम मान सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था किया करते थे और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए
यहाँ इस तरह के कुएं जो है वो हर जगह आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर में भी आप एक कुआं देख सकते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ये कहीं ना कहीं संगाराम हुआ करता था। अक्सर संगाराम के बाहर या फिर चैत्य के बाहर ही इस तरह के कुएं आपको नजर आएंगे। उधर तो एक लकड़ी पला है क्या? उधर तो एक। तो साथियों ये जो हमारी यात्रा है और भी आगे चलेगी, और भी चौंकाने वाले जो दृश्य है हम आपको हमारे चैनल पे दिखाएंगे। हमारे साथ में बने रहिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।